जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मेरे मायके से रिलेटेड है। संगत जी, आज गुरु जी ने मेरे मायके पक्ष की बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बचा लिया। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज मॉर्निंग में 7 बजे मेरी मदर का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया, संगत जी मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि उन्होंने क्या मुझे बताया। उससे बताने से पहले मैं पूरी बात आप लोग को बता देती हूँ, ताकि फिर मेरा सत्संग समझ में आएगा। संगत जी, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है मेरी और मेरे माता पिता की। जैसे कि मैंने आप पहले भी सत्संग में बता रखा था कि मेरे फादर जॉबलेस हैं और अब मेरे फादर इतने नहीं है शरीर में उनके रहता कि वो कोई काम भी कर सकें, और इतना उनको पैसों की भी दिक्कत है कि वो कोई बिज़नेस भी नहीं कर सकते। पापा मम्मी दोनों ही बीमार रहते हैं। तो संगत जी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही मेरे माता पिता का मतलब जो भी खर्च है वो उठा रखा है संगत जी। क्योंकि संगत जी, माता पिता बचपन में हमारे लिए करते हैं, तो जब हम बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने माता पिता के लिए करें। तो गुरु जी करवाते हैं, शायद इससे भी हमारी कर्म कटते हैं संगत जी। हम किसी पे एहसान नहीं करते, हमारी कर्म कटते हैं संगत जी। उल्टा संगत जी, ये सब करके वो जो ब्लेसिंग दे रहे हैं ना, तो वो उल्टा वो हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसके आगे पैसे कुछ नहीं है। लेकिन संगत जी, कंडीशन मेरे हस्बैंड की भी पैसे से रिलेटेड ठीक नहीं चल रही है। उन पर 12-13 लाख का लोन है संगत जी, पैसे एक भी नहीं हैं। उनकी शॉप में जितना भी मुनाफ़ा हो रहा है, जितनी भी इनकम हो रही है, वो सब शॉप में ही जा रही है संगत जी। जो कमाते हैं वो शॉप, जैसे डेयरी और कैफ़े है संगत जी, तो जो भी खाना पीना वहाँ बनता है और कैफ़े में जो फ़ास्ट फूड होता है, फ़ास्ट फूड या फिर जो भी डेयरी का सामान होता है, उसे ही खरीदने में ही संगत जी सारा पैसा वापस से वो सामान बिकता है। फिर उसका सामान, सब्ज़ी और जो भी चीज़ उसमें लगती है, वो सब में ही सब चला जाता है। तो संगत जी, हम लोग जैसे-तैसे अपना घर चला रहे हैं ना, मैं मेरे हस्बैंड, वो ही बहुत बड़ी बात है संगत जी। संगत जी, तो कंडीशन ठीक नहीं है। और संगत जी, यहाँ तक कि मेरा एक नया सा सूट लेने की इच्छा थी, क्योंकि संगत जी मेरे जितने भी सूट हैं वो सब गुरु जी ने मेरे निकलवा दिए हैं, क्योंकि लगभग मेरे सूट पे तंत्र क्रिया कराई गई है। जैसे संगत जी, मैंने बालकनी पे नहा धो के अपने कपड़े फैलाए, और जैसे अगर वो कपड़े नीचे भी उड़ जाते थे ना, तो पता नहीं मेरी सास उसको उठा करके उसमें कौन सी राख डाल देती थी संगत जी। बाद में उसको जितना वॉश करो पर उसका असर रहता था। जब भी वो मैं कपड़े पहनती थी तो मेरा शरीर भारी रहता था। तो गुरु जी ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया, वो सारे कपड़े निकलवाए। तो संगत जी, अभी सूट तो मेरे पास नहीं है, साड़ियाँ संगत जी हैवी है, वो मैं नहीं पहन सकती, और कई साड़ियाँ पे भी तंत्र किया गया था, वो भी गुरु जी ने निकलवाया संगत जी। तो
मेरी इच्छा थी कि मैं एक सूट ही खरीद लूँ, पर अभी संगत जी उतना भी कंडीशन नहीं ठीक है कि मैं एक सूट भी खरीद पाऊँ। तो संगत जी पैसों की दिक्कत तो दोनों तरफ से ही है, और बस जैसे-तैसे खा खा रहे हैं, यही बहुत है। तो संगत जी इस वजह से ना मेरे फ़ादर का जो बिजली है ना संगत जी, लाइट, तो बिजली का बिल संगत जी जाता है, जो मदर फादर जो मायके में रहते हैं संगत जी। तो संगत जी हम लोगों ने ना वो ऐसा, जैसे संगत जी आप लाइट नहीं कहीं फंसा लेते हो ताकि आपका बिजली का बिल कम आए संगत जी। अब संगत जी अब इसे अच्छा समझें या गलत समझें मुझे नहीं पता, लेकिन संगत जी जब कंडीशन बहुत ख़राब होती है ना, तो ये चीज़ें भी करनी पड़ती हैं संगत जी। अब सुबह से लेके शाम तक तो जो लाइट है वही यूज़ होती थी, पर शाम रात को मम्मी ऊपर जाके छत पे लाइट चेंज कर देती थी। मतलब संगत जी मेरा कहने का ये मतलब है कि उससे ना बिल नहीं आता। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। तो वो लाइट मतलब आप जैसे समझ लीजिए कटिया फँसाना, आप ऐसे समझ लीजिए। ऐसे ना तो उनका बिजली का बिल कम आता था, वो चोरी की लाइट आप कह सकते हो संगत जी। तो शाम में वो ऐसा लाइट लगा देती थी, और ताकि वो सुबह तक वो बिल ना बने, क्योंकि संगत जी गर्मी इतनी है, इंसान फ़ैन तो कुछ ना कुछ तो ऑन करेगा ही ना संगत जी। तो संगत जी ये सारी चीज़, और मम्मी इतनी मेडिसिन खाती हैं संगत जी, इतना बीमार रहती है कि उन्हें स्वेटिंग बहुत होती है, तो उन्हें पंखे की बहुत ज़रूरत है। तो संगत जी, और ये रात भर वो बिल ना बने संगत जी, तो वो रात में फँसा लेती थी, मॉर्निंग में 6 बजे जा कर के वापस से जो चोरी की लाइट हटा देती थी, और जो खुद का बिजली का बिल वाला सिस्टम होता था उसमें लगा देती थी। तो बिजली का बिल भी संगत जी पे किया जा रहा था, वो मेरे हस्बैंड अंकल ही कर रहे थे संगत जी, लेकिन अगर वो हटाती नहीं तो बिल डबल आता, और वो भी इतनी औकात नहीं है संगत जी कि हम लोग कर पाएँ, भी कंडीशन नहीं सही चल रही है। और यहाँ तक कि संगत जी अभी इस मंथ का बिल भी मेरे हस्बैंड मेरे मम्मी-पापा का घर का नहीं दे पाए हैं। जबकि संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो बहुत छोटा-सा अमाउंट है, क्योंकि फँसाया गया था तो बिल तो कम ही आएगा ना संगत जी, लेकिन वो भी नहीं भर पा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा वो कैसे भरेंगे? तो संगत जी इस वजह से वो लाइट लगा लेती थी। संगत जी वही नहीं, आस-पास कई लोग ऐसा करते थे, तो उन्होंने भी कर लिया था। बाकी जो संपन्न परिवार था, पैसे-लत्ते से भरा परिवार था, वो लोग भी ऐसा कर रहे थे संगत जी। तो मम्मी-पापा ने भी ऐसा किया, लेकिन जब तक पापा की जॉब थी कुछ थी, तो मम्मी-पापा ने ऐसा कभी नहीं किया संगत जी। जब कंडीशन बहुत ख़राब हो गई तब उन्होंने किया। तो संगत जी ये सारी चीज़ें कि जब एक सूट लेने के भी पैसे नहीं है, तो मैं क्या ही बोलूँ संगत जी। लेकिन गुरुजी पे ही विश्वास है, बस यही ज़िंदगी चल रही है। तो हाँ संगत जी मैं बता रही थी, तो आज मॉर्निंग में मम्मी का मेरी फ़ोन आया कि उनके पूरी सोसाइटी में ना रात को 3 बजे छापे पड़े। संगत जी कई लोगों को पुलिस की वर्दी गाड़ियाँ आई संगत जी, कई लोगों को वो पुलिस धर दबोच के घसीटते हुए संगत जी पुलिस स्टेशन ले ले गई। संगत जी मम्मी मेरी बता रही थी कि वो थर-थर काँप रही थी, डर रही थी, क्योंकि वो दोनों बूढ़े हैं, मम्मी-पापा, मतलब वो डर रही थी कि ज़ाहिर-सी बात है पुलिस मम्मी को तो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन फ़ादर के साथ वो खुद इतने एजेड हैं कि वो जीना भी उतरते हैं तो सही से धीरे-धीरे उतर नहीं पाते, उनको घसीटते हुए पता नहीं क्या करेगी, क्या डर लग रहा था कि उनको, कि अगर इन लोगों ने देख लिया कि हम लोग कभी ऐसा लगा हुआ है संगत जी, वो मम्मी छत पे जाके उसे हटा भी नहीं सकती थी, क्योंकि पुलिस सामने ही खड़ी थी, और वहाँ जहाँ खड़ी थी वहाँ से सभी की छत दिखाई दे रही थी, और संगत जी ऊपर अंधेरा इतना था कि मम्मी को दिखाई भी नहीं देता है क्लियर संगत जी, एज होने की वजह से। और संगत जी तो उन्होंने कहा कि वो टॉर्च ले जाके करती, वो पुलिस देखती कि छत पे इतनी रात को 3 बजे टॉर्च जला के कोई क्या कर रहा है, तो उनको शक हो जाता ना संगत जी, तो वो ये भी नहीं कर सकती थी। लेकिन संगत जी गुरुजी का मिरेकल देखिए, कल मम्मी को रात को नींद ही नहीं आई संगत जी। कल रात को नींद ही नहीं आई, जैसे गुरुजी उन्हें इंडिकेट कर रहे थे कि तुझ पे बहुत बड़ा संकट है, तू अरदास कर और मैं तेरे नाल खड़ा हूँ। तो संगत जी मम्मी जब देखा संगत जी, ये भी मम्मी ने देखा कैसे पुलिस कितने लोगों को धर दबोच के लेके जा रही हो। मेरी मम्मी के घर के सामने से पुलिस कितनी बार निकली संगत जी, और उनकी नज़र ही नहीं पड़ी मीटर पे, और पड़ी भी होगी, उन्होंने देखा भी हम लोग के घर की तरफ, पता नहीं उनका क्यों ध्यान नहीं गया कि भाई संगत जी गुरुजी ने तो किया ना, कि उनका ध्यान देख के भी उनको नहीं दिखाई दिया कि वो मीटर भी ऐसा ही चल रहा है चोरी से। संगत जी उनको नहीं गया ध्यान, तो इसलिए तो नहीं गया। गुरुजी का कोई मिरेकल होगा, गुरुजी जानते हैं संगत जी, गुरुजी गलत को बढ़ावा नहीं देते, पर गुरुजी जानते हैं कि मेरी संगत अभी पाई पाई की मोहताज है, वो दाल रोटी की मोहताज है, तो अगर वो ये कर रही है तो वो भी गुरुजी की इच्छा से कर रही है, वरना वो कैसे जिएगी।
सो संगत जी गुरुजी ने कल बहुत बड़े संकट से बचाया। रात को 3 बजे संगत जी मम्मी इतना डर गई कि वो तुरंत नहा धो के अमृत वेला में वो बैठ गई, गुरुजी के आगे अरदास करने लगी। और संगत जी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल रात को मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहीं होने वाला है, मुझे भी कुछ ऐसा अजीब सा आभास हो रहा था। लेकिन फिर संगत जी 2:30 बजे तक मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। फिर सुबह 7 बजे संगत जी मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी ने पूरी घटना बताई काँपते-काँपते। और संगत जी मैंने बहुत शुक्राना किया सुबह ही सुबह गुरुजी का। मतलब जैसे ही मैंने सुना मैंने कहा अनंतम अनंतम लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। मैंने मम्मी को भी बोला कि आप खूब शुक्राना करो। उन्होंने बोला मैंने बहुत शुक्राना किया। मम्मी-पापा बहुत डर गए, वो चाहते हैं कि वो यही कह रहे थे कि ये मुसीबत ही ख़त्म हो जाए, चोरी से लाइट लगानी ना पड़े और डायरेक्ट बिजली वहीं डायरेक्ट लगे और शाम में चोरी वाली लाइट लगानी ना पड़े। हम लोग तो खुशी नहीं है ये सब करके, लेकिन मजबूरी ये सब करवा रही है। बट मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, एक समय आएगा जब ये सब चीज़ें हम लोग आपको नहीं करनी पड़ेगी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं ससुराल में रह रही हूँ तो यहाँ की भी लाइट हम लोग नहीं देते, ये मेरी मदर इन लॉ देती है। हालाँकि इस वजह से ही वो थोड़ा-सा रूड भी रहती है, वो ब्लैक मैजिक करती है, तो रूड तो बहुत छोटी बात है क्योंकि उसे देना पड़ता है। तो संगत जी अभी यहाँ का बिजली का बिल देने की औकात नहीं, वहाँ का तो हम लोग भर ही रहते संगत जी, क्योंकि मेरे पापा के कोई बच्चे नहीं हैं संगत जी, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। तो संगत जी गुरुजी की कृपा से मम्मी-पापा बच गए संगत जी, बहुत बड़ी मुसीबत में बचने से गुरुजी ने बचा लिया संगत जी। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। गुरुजी ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना हाथ अपना साथ कभी मत छोड़ना। कोटि-कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। कल बहुत बड़ी मुसीबत से आपने बचाया गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। बस ऐसे ही आप मेरे मायके के पक्ष की रक्षा करना, उन्हें बचाए रखना, उन्हें किसी भी मुसीबत में ना पड़ने देना गुरुजी। वहाँ कोई नहीं है उनका गुरुजी, वहाँ अकेले हैं वो दोनों। प्लीज़ उन्हें बचाए रखना गुरुजी। वो तो समझ भी नहीं पाते, उन्हें लोग वहाँ बेवकूफ़ भी बनाने की कोशिश करते हैं। गुरुजी मेरे माता-पिता की सदैव रक्षा करना, उनकी उम्र भी हो गई है, उनका प्रोटेक्शन बनाए रखना उनके चारों तरफ। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज गुरुजी ने ना मुझे ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई के रूप में मॉर्निंग में दर्शन दिया, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया, और एक ब्लैक भौरा भी संगत जी मेरे आसपास से निकल करके वो चला गया संगत जी। गुरुजी ने सत्संग मुझे सुनाया था कि मैं ब्लैक कलर की बटरफ्लाई में तुझे दर्शन दूंगा और तेरे सारे कष्ट लेके चला जाऊँगा, तू मुड़ के मत देखना। तो संगत जी वो गुरुजी मुझे दिखाई दिए, पर उस वक़्त मुझे ये बात ध्यान नहीं थी, तो मैंने उसे उड़ते हुए देखा। अब मुझे नहीं पता कि मैंने मुड़ के तो नहीं देखा दोबारा, लेकिन अब गुरुजी जाने कि गुरुजी ने क्या क्या ही मतलब संकट कौन सा संकट ले गए या फिर मैंने देख तो नहीं लिया, मुझे खुद को नहीं पता। मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि मैंने उसको उड़ते हुए देखा, पर दोबारा मैं पलट के नहीं देखा। और गुरुजी ने कहा है तो वो संकट लेके चले गए होंगे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, ढेरों ब्लेसिंग देने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हम सबकी रक्षा करने का शुक्राना, मान-सम्मान बनाए रखने का शुक्राना। संगत जी सोचिए मेरे क्या हो जाता अगर वो कुछ गलत हो जाता संगत जी। मेरे इन-लॉज़ तो वैसे ही चिढ़े रहते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं। संगत जी मेरे संगत सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि मायके, ससुराल, मायके और ननिहाल वाले तो तुझ पे और तेरे माता-पिता ब्लैक मैजिक करते हैं, लेकिन तेरी सास भी तुझ पे तो करती ही आई है, अब तेरे माता-पिता पे भी वो ब्लैक मैजिक करने लग गई है। संगत जी यही सुनना बाकी रह गया था मतलब, और मुझे कई बार गुरुजी सत्संग में सुनवा चुके हैं। ठीक है, गुरुजी सब देखने वाले आप हो। मेरे माता-पिता तो यहाँ आते भी नहीं हैं, ना कभी आए हैं। वो तो इस नेचर के हैं कि जहाँ बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। ठीक है संगत जी, सब गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी रक्षा करेंगे क्योंकि मेरी मदर की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। गुरुजी उन्हें हेल्थ ब्लेस करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मेरे पेट की भी लाइफ को ब्लेस किया है। गुरुजी ने संगत जी मुझे सत्संग में सुनवाया। मुझे भी संगत जी मैसेज आ रहे थे कि सत्संग सुन ले, तेरे घर में एक अकाल मृत्यु होने वाली है, ऐसा कोई मुझे मैसेज आ रहा था संगत जी। तो फिर मैंने सुना था संगत जी लेकिन वो सत्संग, और संगत जी उसके बाद मुझे एक सत्संग गुरुजी ने सुनवाया कि जिसमें संगत बता रही थी कि उनके पास ही मैसेज आ रहा था कि उनके मायके में कोई संकट है, तो उन्होंने वो नहीं सुना, इग्नोर कर दिया। तो उनके घर में मायके में एक पेट है जिसकी
उसकी डेथ हो गई, उसने उल्टी की, उसके बाद डेथ हो गई क्योंकि उसने कोई ब्लैक मैजिक अपने परिवार के लोगों का अपने ऊपर ले लिया था। संगत जी मैंने शुक्र मनाया कि थैंक गॉड मैंने सत्संग सुन लिया था। संगत जी इस तरह से गुरुजी सत्संग सुनवाने मात्र से ज़िंदगी बचा लेते हैं, जीवन दान दे देते हैं। शुक्राना, 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 कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। गुरुजी महाराज ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। संगत जी जितनी गुरुजी की बड़ाई करूँ कम है। गुरुजी महाराज आप सब आपके हाथों में है, अपनी संगत की सब कुछ आपके हाथों में। गुरुजी बुरे लोगों से बचाना भी आपके हाथ में है। संगत जी अब मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी ने बोला है तो चिंता ना कर, तू पैसों की दिक्कत से परेशान है तो सब ठीक हो जाएगा, सारा कर्जा भी उतर जाएगा, तेरे पति के काम को मैं भाग लगाऊंगा। शुक्राना गुरुजी, आपके भरोसे बैठी हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तो मैं तुझे फर्श से अर्श तक लेके जाऊंगा, सब आपके भरोसे गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना देते पॉजिटिव मैसेज देने का शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो गलती हो भूल चूक को माफ़ करना गुरुजी। संगत जी माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।